हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब भी हम लोग कोई स्टॉक खरीदते हैं या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या क्रिप्टो के ट्रेड खरीदते हैं, तो हमें किस तरीके से एनालिसिस मेथड्स का यूज करना चाहिए। देखिए, दो तरह के एनालिसिस मेथड है मार्केट में। फर्स्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, टेक्निकल्स डेटा जो होता है वो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड का आइडिया देता है। जब भी हम लोग किसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। जनरली टेक्निकल एनालिसिस का जो डेटा होता है, ये हमेशा ज्यादातर हिस्टोरिकल डेटास को फॉलो करता है। तो हम लोग इसीलिए मार्केट में एक कहावत भी बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब प्रीवियस वाले डेटा को मार्केट हमेशा रिपीट करती है। अगर प्रीवियस कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, कोई चार्ट पैटर्न बना है, तो वो हमेशा अगली बार बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में मोस्टली चार्ट ट्रेड करते हैं। इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं उस कंपनी का। तो सबसे पहले तो हम लोग टेक्निकल्स को डिटेल में जानते हैं। देखिए, टेक्निकल्स को रीड करने के लिए आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए चार्ट्स रीडिंग का, कि चार्ट रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं चार्ट ट्रेडिंग के अंदर, तो एवरी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए चार्ट ट्रेडिंग अलग अलग होती है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ जहां पे स्विंग ट्रेडिंग करना। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग स्टाइल जिसके अंदर हम लोग आज अगर किसी स्टॉक को खरीदते हैं, तो कुछ दिन तक अपने पास अपने पोर्टफोलियो में इसे संभाल के रखते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जब भी करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा व्यू होता है कि हमें उस स्टॉक को अपने पास रखना है। तो इसके अंदर हम चार्ट ट्रेडिंग का सबसे अच्छा टाइमिंग है वन डे पे काम करना। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा टाइम के लिए स्टॉक को खरीद रहे हो, तो आप वन वीक और वन मंथ के चार्ट्स पे भी एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंट्राडे ट्रेड करना। देखिए, इंट्राडे जब भी किया जाता है, तो इंट्राडे दो तरीके से होता है। फर्स्ट, स्टॉक्स में इंट्राडे करना, लाइक द इक्विटी स्टॉक्स में काम करना, और ऑप्शंस में इंट्राडे करना, जहां पे हम लोग स्टॉक्स, एफ एंड ओ मार्केट के अंदर स्टॉक्स के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी काम करते हैं। दैट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं। तो इसके लिए जब भी आप चार्ट एनालिसिस करोगे, तो हमें कहाँ पे करना है, हमें ज्यादातर एज एन बिगनर फोकस करना है 15 मिनट्स के चार्ट्स पे पहले। और जब हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स को जानना स्टार्ट करेंगे इंट्राडे, तब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे 5 मिनट्स के चार्ट्स पे। इसके साथ साथ देखिए, हमें क्या करना है, हमें ज्यादातर इन दो ट्रेडिंग स्टाइल पे ज्यादा फोकस रहना है। लेकिन जहां पे हम लोग थोड़ा सा प्रो नेचर की बात करते हैं मार्केट के, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसका नाम है स्कैल्पिंग। दिस इज नॉट द ट्रेडिंग स्टाइल फॉर द बिगनर्स। जनरली याद रखना, ये काफी वोलाटाइल ट्रेडिंग स्टाइल है, तो ये बिगनर्स के लिए नहीं होती है। जहां पे हम लोग 1 मिनट या 3 मिनट्स के चार्ट्स पे हमेशा डिसीजन लेते हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रेड लेते हैं जो मैक्सिमम 5 मिनट्स तक चलते हैं। तो यहाँ पे चार्टिंग टाइम फ्रेम छोटा रहेगा एंट्री और एग्जिट के लिए। देखिए, आप स्विंग ट्रेड करो, इंट्राडे करो, ऑप्शंस करो या स्कैल्पिंग करो, हमेशा टेक्निकल सेम होते हैं। चाहे आप क्रिप्टोज में काम करो, करेंसीज में काम करो, या फॉरेक्स मार्केट में काम करो, या कमोडिटी में काम करो, हमेशा आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिक इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए किसी भी मार्केट का चार्ट रीड करने के लिए। फर्स्ट मैं बात करती हूँ कि कैंडल्स। अगर आपको सारे कैंडल्स याद नहीं रहते हैं मार्केट में, एटलीस्ट इन 4 पैटर्न्स को याद करने का ट्राई करना। एनगल्फिंग पैटर्न, जिसके अंदर मार्केट हमेशा ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। दीज आर द हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स जिसको मार्केट फॉलो करने का ट्राई करती है। हैमर्स, मारूबुजो पैटर्न्स, और उसके साथ साथ स्टार पैटर्न्स। देखिए, स्टार पैटर्न्स में जनरली दो स्टार पैटर्न्स आते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये आपको एटलीस्ट 4 पैटर्न्स याद होने चाहिए जब आप एक टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट रीड करना चाहते हो। इसके साथ साथ चार्टिंग पैटर्न्स,
देखिए, चार्टिंग पैटर्न्स में जनरली दो तरीके से सेग्रीगेशन होता है। ऐसे पैटर्न जो आपको मार्केट का कंटिन्यूएशन बताते हैं, और ऐसे पैटर्न जो आपको रिवर्सल्स बताते हैं। अब देखिए, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल्स में आते हैं जनरली ट्रायंगल पैटर्न्स, डबल बॉटम, डबल टॉप्स। मार्केट के सबसे अच्छे, अगर मैं बात करूं तो ट्रैप पैटर्न, जिसको जिनको वेजेस कहा जाता है। तो एटलीस्ट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और इसमें से कुछ पैटर्न्स आज भी बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट्स पे है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ताकि हम लोग टेक्निकल लेवल्स पे चार्ट्स को रीड कर सके। उसके साथ साथ मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। देखिए, दिस इज अ वेरी क्रुशियल, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रीवियस डे के लेवल्स को या फिर प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मार्केट में हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तो ये चीज याद रखना, मार्केट के अंदर हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस आल्सो हैव अ गुड गुड एक्यूरेसी एंड गुड रोल। अब देखिए, बाद में हमेशा मार्केट ट्रेंड के साथ चलती है। ट्रेंड को जब भी आप देखोगे, तीन तरह के ट्रेंड होंगे: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब देखिए, अप ट्रेंड का मतलब क्या है? ये वो मार्केट है जहां से कंटिन्यूअसली कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऊपर जा रहा है। बट ये ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त हमें मल्टीपल बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इस पे हमें काम करना है। और याद रखना, मार्केट में हमेशा ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो काफी बार गलत डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट में प्राइस। देखिए, प्राइस सब कुछ होता है मार्केट में, और वॉल्यूम्स। जनरली ये प्राइस हम कैंडल्स के साथ निकालते हैं। लेकिन प्राइस और वॉल्यूम्स, मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक ट्रेडर का इंटरेस्ट देखना। जहां पे हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, क्या वहां पे और भी लोग ट्रेड करने के लिए क्या इंटरेस्टेड है या नहीं? और अगर इंटरेस्टेड है तभी प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये याद रखना, इस रिलेशन को हमें 4 केसेस में आराम से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये काफी बार चार्ट की डायरेक्शन बताता है। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादातर फोकस है, जिसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए जिस कंपनी में हम लोग काम करना चाहते हैं, क्या उस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स का मतलब है, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है? अगर वो प्रॉफिट बना रही है, तो क्या लोग उसमें इंटरेस्टेड है ट्रेड्स लेने में? ये हमें फाइनेंशियल, दैट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि लास्ट 3 साल की कंपनी की बैलेंस शीट क्या कर रही है। अगर लास्ट 3 इयर्स का बैलेंस शीट अच्छा है, तो याद रखना, मैक्सिमम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। लास्ट 3 इयर्स की बैलेंस शीट आपको कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस एंड सारी चीजों की आइडिया दे देगा। इसके साथ साथ वैल्यूएशन रेशियोज, देखिए, ये बताते हैं कि कंपनी का स्टॉक, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्या वो स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं है। इसमें जनरली हम लोग पता करते हैं कि क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है, दैट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूड है। तो हमें इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल आइडियाज देते हैं। उसके साथ साथ स्वॉट एनालिसिस करना। अब ये जो स्वॉट एनालिसिस है, इसका नेम इटसेल्फ बताता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का, जनरली एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, एंड टी का मतलब होता है कि हम लोग इसके अंदर काम करना चाहते हैं। देखिए, स्वॉट एनालिसिस का मतलब है कि हम लोग कंपनी के अंदर इन डेप्थ जाना चाहते हैं कि क्या क्या कंपनी के अंदर वीकनेसेस है, कितने अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी को अगर दिक्कतें आएगी तो आगे चल के उन दिक्कतों से कैसे कंपनी मैनेज करेगी। तो ये याद रखना, स्वॉट एनालिसिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे कंपनी का ग्रोथ डिपेंड होता है। उसके साथ साथ कंपनी के असेट्स, लायबिलिटी और डेप्ट के बारे में जानना इन्वेस्टमेंट से बिफोर ज्यादा जरूरी है।
असेट्स का मतलब क्या है? कंपनी में इनकम कहाँ से आ रही है? क्या वो प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो अपने सेल्स से बना पा रहे हैं या और किसी चीज से? कंपनी के पास कितने खर्चे हैं, लायबिलिटीज, दैट इज एक्सपेंसेस है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी के ऊपर क्या कर्जा है। अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है या फिर लोन है, डेप्ट है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ये जानना ज्यादा जरूरी होता है बिफोर इन्वेस्टमेंट कि कंपनी के पास असेट्स, लायबिलिटीज और डेप्ट कितने हैं। अब सबसे लास्ट में आपको जानना पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ये आपको गाइड करता है कि यहाँ पे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स है, क्या वो इंटरेस्टेड है मार्केट में अपने स्टेक्स को बढ़ाने के लिए, या फिर क्या वो वहां से निकल रहे हैं। ये हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में पता चलता है। देखिए, जनरली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होते हैं ना मार्केट में, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है प्रोमोटर्स कितने हैं। उसके साथ साथ एफआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, क्या यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो आपकी स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जब भी आप स्टॉक एनालिसिस करते हो तो इसको जानना ज्यादा जरूरी है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल और फंडामेंटल्स को डिटेल में देखा है। अगर आपको इस तरीके के और वीडियो चाहिए तो आप जिस भी टॉपिक पे इसमें से आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू एवरीवन।